नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड की खबरें यूं तो हमेशा से ही आम जनमानस का ध्यान आकर्षित करती है, लेकिन आज मैं बॉलीवुड की कुछ उन अभिनेत्रियों की बात करूंगा जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर तो बहुत जागरूकता की बात की, खुले विचारों की बात की, महिला अधिकारों की बात की, पुरुषवादी सोच की, बहुत भर्त्सना की और खास तौर से जो प्रेम होता है उसमें शर्तों को तोड़ने की बात की। आज मैं बात करता हूँ शर्मिला टैगोर जी की। शर्मिला टैगोर जी एक दशक की जानी-मानी अभिनेत्री और उस समय भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हुआ करते थे नवाब पटौदी। मेरा उद्देश्य यहाँ पर सिर्फ ये है कि हमारा देश जो वर्तमान में 135 करोड़ से ज्यादा आबादी का है, एक समुदाय विशेष की कट्टरता को सहर्ष स्वीकार कर लेता है, चाहे कुछ भी हो। लेकिन जो दूसरा धर्म है उसमें दूध चढ़ाने को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वहां पर भी वो ज्ञान की बातें। ये एक समुदाय है जो इस तरह के ताने मारता है या उस तरह की बातों पर चर्चा करता है, लेकिन ये इतना सशक्त और संगठित है कि इसका विरोध कर पाना संभव नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं इस देश की सत्ता भी इस संगठित संगठन से खौफ खाता है, डरता है। यही एक कारण है कि संविधान के यूनिफॉर्म सिविल कोड का इसी समुदाय ने विरोध किया। भारत का संविधान जो धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक प्रस्तावना में जैसा बोला गया है, पंथ निरपेक्ष, तो इसमें एक पंथ को धर्म के नाम पे बहुत सुविधाएं दी हैं, बहुत सहूलियतें दी हैं। दूसरे धर्म से टैक्स वसूला जाता है। एक धर्म के लोगों को पगार सैलरी दी जाती है, दूसरे धर्म से टैक्स वसूला जाता है। अगर समाजवादी देश है तो ये फालतू के आयोग का क्या मतलब है? आईपीसी का क्या मतलब है जब आपके यहाँ पर न्याय पद्धति धर्म और जाति के आधार पर ही हो रही है? तो बात कर रहा हूं मैं शर्मिला टैगोर की कि जाहिर सी बात है, जब कोई एक धर्म या समुदाय की लड़की किसी दूसरे समुदाय के लड़के से शादी करती है, तो कहीं ना कहीं उसके विचारों में एक स्वतंत्रता झलकती है। कहा जाता है कि रूढ़िवादियों को तोड़ करके, समाज की बंदिशों को तोड़ करके, दिल की आवाज सुन करके अपने प्यार के साथ चली गई। बोले तो दिल वाले दुल्हनिया ले जाए। ठीक है, बढ़िया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, व्यक्तिगत मामला है। दिक्कत वहां से शुरू होती है जहां आपने एक धर्म पर यह आरोप लगाया कि यहाँ बंदिशें बहुत हैं। और जब आपने दूसरे धर्म में शादी की तो वहां की सारी बंदिशों को आपने सर माथे रख लिया, यहाँ तक कि आपने धर्म भी बदल लिया। आप इस धर्म में थे तो पूजा पाठ ढोंग ढकोसले लग रहे थे, दूसरे धर्म में जाते ही 5 टाइम की जो परंपरा प्रथा है उसे अपना लिया, नाम बदल लिया, बिकनी वाली होर्डिंग्स हटा ली, घर में पूरे कपड़े पहन रही हैं, जबकि जब आप अपने मूल धर्म में थी तो आप स्वतंत्रता की दुहाई देती थी। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये है अखबार जहां पर मैं, ये अखबार प्रतिष्ठित अखबार है जिसे हम लोग दैनिक भास्कर कहते हैं। शर्मिला टैगोर का जन्मदिन, मंसूर अली खान पटौदी से शादी के बाद शर्मिला टैगोर ने बदल लिया धर्म। एक चीज, सास के डर से हटवाने पड़े थे बिकनी वाले होर्डिंग। यानी कि आप जब पहले धर्म में थे, जो अपने मूल धर्म में थे, वहां न ये बंदिश थी और न ये बंदिश थी। आप स्वतंत्र थे, आपको जो करना था आपने किया। ये देखिए आप बढ़िया, ये
उस समय की फ़ोटो होगी जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। अब देखिए आप, ये हालत देखिए, ठीक है? मूवी देखिए, आराधना, अमर सफ़र, कश्मीर की कली, मौसम, तलाश, वक़्त, फरार, आमने-सामने, इवनिंग इन पेरिस के तो क्या कहने भाई, वाह बेहतरीन! अब ये देखिए, साहब लालच देखिए, मिलने के कुछ दिन बाद मंसूर ने शर्मिला टैगोर को एक रेफ्रिजरेटर गिफ्ट किया। भैया रेफ्रिजरेटर गिफ्ट किया और बस हो गया। चलिए ख़ैर हमें क्या। इस सन में माना मेरे पैदा होने के 10 साल पहले ये शाही परिवार के थे, रूठ ना मनाना बहुत अच्छे। शादी के बाद शर्मिला टैगोर ने अपना धर्म बदल लिया। भई इसकी क्या ज़रूरत है? प्रेम जब आपने किया था तो आप हिंदू थी, जिससे प्रेम किया था वो मुसलमान थे, आपको पता था। और आपने पर्दे पर हमेशा नारी सशक्तिकरण की बात की है। धर्म बदलना अगर था तो आपके पति ने क्यों नहीं बदला? आपने क्यों बदला? यानी कि जो पर्दे पर आप डायलॉग बाजी करते हैं, जो लंबी-लंबी फेंकते हैं, उसका रियल ज़िंदगी से कोई लेना-देना नहीं। रियल ज़िंदगी में आप लोग वास्तव में वास्तव में बहुत ज़्यादा आत्ममुग्ध और स्वार्थी। चलिए, आयशा सुल्तान कर लिया, बढ़िया है, हमें क्या। लेकिन फ़िल्मी करियर बर्बाद ना हो इसलिए अधिकतर लोग क्या भैया आपने इसी नाम से फ़िल्में ही की हैं, हमें क्या मतलब ये कोई आपने अखबार में थोड़ी नहीं छपवाया था। सास के डर से हटवाने पड़े बिकनी वाले होर्डिंग, बहुत अच्छे। फ़िल्म फेयर मैगज़ीन कवर के लिए बिकनी फ़ोटो शूट करवाया था। इवनिंग इन पेरिस रिलीज़ प्रमोशन के लिए ये देखिए बड़े-बड़े होर्डिंग लगे थे। पोस्टर देखकर मंसूर की माँ नाराज़ होकर रिश्ता ना तोड़ दें, परेशान भैया क्या है। खैर हमें क्या हम तो सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि जिस धर्म को आप छोड़ करके दूसरे धर्म में गए ये कहकर शायद यही कहा होगा आपने कि इसमें बहुत ज्यादा बंदिशें हैं, स्वतंत्र सोच नहीं है, रूढ़िवादी है, फलाना है, ढिमाका है। यहाँ आकर के सब कुछ ठीक है। तो दोस्तों मैं इसी तरह से किसी ना किसी खबर का पोस्टमार्टम करूंगा और आपके सामने से प्रस्तुत करूंगा। देखते रहिए, आपका आना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद।